वेलकम टू लर्निंग वीडियो ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट हम मिला के क्या समझ सकते हैं। दोनों चार्ट को अगर हम एक साथ देखेंगे तो उससे हमको अपनी ट्रेडिंग में क्या फ़ायदा मिलेगा, और दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट हमको एक साथ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये चीज़ आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इस हफ्ते का जो मंडे था वहाँ से शुरू करते हैं और पूरा वीक का हम चार्ट देखेंगे कि निफ्टी कैसे मूव किया, बैंक निफ्टी कैसे मूव किया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, कैसे हम मूव समझ सकते हैं, एक मूव कर चुका है तो दूसरा कैसे मूव करेगा। जैसा कि देख सकते हैं आप, अभी हम निफ्टी के चार्ट पे, ये निफ्टी का चार्ट है और ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं पहले। तो इसमें क्या हुआ कि देख पाएंगे कि मार्केट खुला था, मार्केट क्लोजिंग दिया था डे लो पे आपका फ्राइडे को, और जो है कि फ्राइडे को डे लो पे क्लोजिंग दिया था, यहाँ पे सेलर थे। मार्केट खुला थोड़ा सा गैप अप और उसके बाद आपका गैप गैप अप खुल के ऊपर गया, जब कहाँ तक, यहाँ तक आया, क्योंकि सबके एसल मोस्टली यहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी न्यूज़ भी आई थी रिलायंस एजीएम की, इसकी वजह से तो मोस्टली लोग एसल यहाँ तक रहे होंगे, तो मार्केट इसलिए यहाँ तक आया। और जब सबके एसल हिट हो गए तो थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस हुआ। उसी टाइम अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ था कि यहाँ पे सेलर ही थे और सेलर थे यहाँ पे। ये खुला था आपका गैप अप और यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिया था। यहाँ देखिए क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से ही चला गया, यहाँ पे गैप है थोड़ा सा, बट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके ऊपर गया और ये भी वहीं तक ऊपर आया है। जो ये सेलर थे इनको नहीं निकाला था, कंटिन्यू ये भी ऊपर गया था। यहाँ पे ये जब इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसलिए इसने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, नहीं तो ये भी इसका ब्रेकआउट दिया होता। अगर आप देख पाएंगे तो ये इस लेवल का ब्रेक मोस्टली लोग तो ऐसे यहाँ है ना और यहाँ है, लेकिन ये इसके यहाँ तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो देखेंगे तो इसके ऊपर आ चुका था और जो है कि मोस्टली लोग एसल हिट हो चुके थे। तो इसके ऊपर जिनके एसल थे, मार्केट को ऊपर जाना था, इसलिए वो वन गो में ही नहीं गया, गया यहाँ तक, कुछ लोग के एसल हिट हो गए और बाहर आ गए, तो उनको निकालने के लिए थोड़ा सा नीचे आया और 25,000 देखेंगे तो 24,500 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया निफ्टी। वहीं आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी है वो आपका यहाँ पे 53,800 का लेवल है, उसको देखिए बार बार ब्रेक कर रहा था, ब्रेक किया, फिर ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर गया है। और ये देखिए 24,500 को सपोर्ट लिया था और फिर वहाँ से धीरे धीरे और भी सेलर यहाँ पे ऐड हुए। जब इसको नहीं निकाला होगा तो जो यहाँ पे सेल किए थे वो लोग इसको देख के और आए, यहाँ पे आए, फिर उनको निकालते हुए स्लोली मूव किया था ऊपर। और जब यहाँ से मूव किया होगा, सेकेंड हाफ में मूव किया, तो उतने सेलर नहीं, उतने बायर नहीं आ पाए होंगे, क्योंकि मार्केट सुबह ही काफ़ी परेशान कर चुका था। और ये देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी आपका ये जो डे हाई था इसी के आसपास जाके यहाँ पे कहीं क्लोज किया है। लेकिन बैंक निफ्टी देखेंगे तो काफ़ी ऊपर जाके क्लोजिंग किया था, क्योंकि इसमें सेलर भी बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो वीकली कैंडल थी, जो आपकी ये वीक क्लोज हुआ था, जो वीकली कैंडल थी वो बहुत ही रेड थी, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा बियरिश रहे होंगे। और जहाँ से उसके मुकाबले निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपका जो है कि उतना बियरिश नहीं था, इसलिए इसमें सेलर ज़्यादा थे। सॉरी, बैंक निफ्टी में सेलर कम थे और निफ्टी में सेलर ज़्यादा थे, इस वजह से निफ्टी ज़्यादा मूव किया था। और ऐसे मूव किया था कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड के बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्फिडेंस होल्ड नहीं कर पाता है। सेलर को लगता है यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, और बायर को लगता है कि अभी यहीं से मुड़ जाएगा, यहीं से मुड़ जाएगा, तो इसलिए वो अपनी पोजीशन उतनी होल्ड नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बोलेंगे कि कौन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे बायर ज़्यादा होंगे। और फिर नेक्स्ट डे एक्सपायरी थी, क्योंकि अभी आपको पता होगा एक्सपायरी चेंज हो गई है, तो मार्केट खुला गैप अप, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए गैप अप खुला, नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट लिया। और वहीं देखेंगे अगर आप बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी गैप अप खुला, लेकिन क्लोजिंग प्राइस जो थी उसको, उसका ब्रेक डाउन दे दिया था क्लोजिंग प्राइस का, और उसके नीचे ये ट्रेड हुआ और यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। तो ये भी एक सेटअप है कि क्लोज, अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुका है तो निफ्टी नहीं ब्रेक करेगा, और निफ्टी ब्रेक कर चुका है तो बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक करेगा, इसलिए यहाँ सपोर्ट लेके डायरेक्टली डायरेक्टली ऊपर गया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बायर थे, मार्केट इनको नहीं निकाला है, और उसके बाद जो है कि यहाँ से क्लोजिंग प्राइस लेके फिर जब ऊपर गया तो भी यहाँ पे बायर ही आए होंगे। और देखेंगे तो जो भी यहाँ पे सेलर थे वो निकल गए होंगे, इसलिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके और बुलाया बायर को। उसके बाद फिर जब यहाँ से देखिए थोड़ा सा, जो कि हम डिस्कस भी करते आते हैं अपनी वीडियो में, कि 12 से लेके 1 बजे के बीच में अगर मार्केट मान लीजिए ऐसे ऊपर है और उसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करके फिर तुरंत घूम जाए, तो इसका मतलब है कि ये इनको ट्रैप करना चाहता है। तो वही हुआ मार्केट में, कि मार्केट में इधर भी बायर हैं, इधर भी बायर थे, और यहाँ पे मार्केट अब ब्रेकआउट देता तो बायर ही आते, सेलर तो आते नहीं। और मार्केट में जब भी एक साइड के ट्रेडर आते हैं तो मार्केट घूम जाता है, उधर काम नहीं करता है।
तो इसलिए, और अगर बैंक निफ्टी आप देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी का जो डे हाई था वहीं से डे हाई ही नहीं निकाल पा रहा था और यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार। यहाँ पे आपका लोग सोच रहे होंगे कि ये भी डे हाई निकाले, क्योंकि ये ऑलरेडी डे हाई निकाल के ट्रेड कर रहा था, और जब ये ऊपर गया होगा तो केवल बायर आ रहे होंगे, सेलर तो आए नहीं होंगे। और जो भी सेलर यहाँ से सोच रहे थे नीचे गिर जाएगा, उनकी एसेलेट कर दी उसको। जब पूरे सेलर निकल गए आपका, तो देखिए मार्केट बायर को टारगेट करते हुए पूरा एकदम नीचे आ गई। जितने बायर थे सबको निकाल दी, जो भी इधर बायर थे इधर बायर थे सबको मार्केट ने टारगेट कर निकाल दी। और फिर जाके आपका 24,500 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। और इस बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ तक के बायर को भी निकाल दी थी। देखिए जो भी इधर बायर थे सब बायर को निकाल दी मार्केट। उसके बाद क्लोजिंग यही लो पे ही है, और इसमें आपका जो है कि 24,500 की जो लेवल है इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी थी ये निफ्टी आपकी। तो यहाँ पे एक्सपायरी की वजह से तो बाहर निकल गए होंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मार्केट खुली, फ्लैट ओपन हुई थी। अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ओपन हुई, सॉरी थोड़ी सी गैप अप ओपन हुई थी, और तुरंत आई और जो क्लोजिंग प्राइस था इसको ब्रेक डाउन दे दी फास्टली। इधर फॉल की थी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, अब यहाँ पे सेलर आए होंगे। जैसे कल यहाँ पे जब ऊपर गई तो बाहर ही आए होंगे, तो उसी तरह यहाँ पे भी मार्केट नीचे आई तो सेलर आए होंगे, फिर यहाँ नीचे गई तो सेलर आए होंगे, सेलर ही आए होंगे। फास्टली नीचे भी आई है, सेलर आए होंगे। तो इसलिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई। जो यहाँ पे मोस्टली सेलर ही आ रहे थे उनको मार्केट ने सेकंड हाफ में टारगेट किया। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट एक बार ब्रेकआउट दी, उसके बाद नीचे आई थोड़ी सी रिट्रेस के ऊपर, और यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया था, किसी ने बाइंग की थी। और इसी दिन आपकी मीटिंग भी थी जीएसटी की। और अगर इसी समय अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया था मॉर्निंग में ही। देखिए क्लोजिंग प्राइस का दिया, और ये जो लो था, ये भी जो इधर के लो थे, ये वाला जो लो था उसको भी ब्रेक डाउन दे दिया था। ये जो लो था देखिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया, और बैंक निफ्टी क्या किया, इस लो को होल्ड कर गया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। और क्योंकि 25,000 का लेवल भी था, तो यहाँ पे वैसे ही सेलर आ रहे थे ज़्यादा, कि सबको लग रहा था ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा फॉल हुआ है, फिर से अच्छी अच्छी कैंडल बनाया है, तो सबको लग रहा था फॉल हो जाएगा। ये यहीं पे होल्ड कर गया, इसने ब्रेक डाउन दिया, और ये यहाँ से ब्रेक डाउन के बाद ये घूम गया, और फिर ये आपका आपका साइडवेज होके सेलर ही ज़्यादा आ रहे थे, बायर तो कम आ रहे थे, तो उनको देखिए निकालने के लिए ऊपर गया। और बैंक निफ्टी भी आपका साइडवेज हो गया, यहाँ पे जब सेलर आ गए तो फिर साइडवेज होके ये भी फाइन लास्ट में ऊपर गया। उसका नेक्स्ट डे गैप अप हुआ था इसमें, और निफ्टी में तो ज़्यादा ही गैप अप हुआ था। न्यूज़ आई थी कि जीएसटी कट हो गया है, उसकी न्यूज़ थी। तो यहाँ पे मार्केट 25,000 के आसपास पहुँच गया था, वहीं से सेलिंग आई। उसके बाद भी बाहर नहीं निकले होंगे। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर फॉल किया, और बैंक निफ्टी के बाद देखेंगे तो बैंक निफ्टी डे हाई तक पहुंच गया था, लेकिन निफ्टी देखिए निफ्टी नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आगे यहाँ अगर पहुंच जाता तो फिर 25,000 के आसपास तक पहुंच जाता, और 25,000 के आसपास सब लोग सेल कर देते। यहाँ यहाँ पहुंच जाता तो सब लोग अपना 25,000 के ऊपर सेल रख के सेल करने लगते, इसीलिए ये यहाँ तक नहीं गया, और ये यहीं से फिर फॉल करना शुरू कर गया। और निफ्टी भी यहाँ से फॉल किया। तो निफ्टी क्या किया कि फॉल तो आया निफ्टी में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि 12:30 बजे के आसपास देखिए यहाँ पे भी ब्रेक डाउन आया, और फिर यहाँ से घूम गया, लेकिन फिर भी ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्यों, कि ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट गैप अप खुला था, न्यूज़ थी पॉजिटिव, जीएसटी कट हुआ है, मार्केट को ऊपर जाना था। तो अब ये थोड़ा लोग समझ गए हैं कि एक दिन मार्केट जिस दिन न्यूज़ आती है तो मार्केट उस दिन नहीं जाता, सेकंड डे जाता। तो इस वजह से क्या हुआ कि मार्केट में लोग जब तक इसकी क्लोजिंग प्राइस के नीचे नहीं गया, लोगों ने अपनी पोजीशन, रिटेल ने अपनी पोजीशन बुक नहीं की, जो भी उन लोग मतलब बाइंग किए थे वो लोग अपना एवरेज किए, इसीलिए मार्केट ये ऊपर तो गया बट यहाँ से फिर से घूम गया। और क्लोजिंग प्राइस से देखिए यहीं से सपोर्ट लेके क्लोज किया था। ये देख रहे होंगे, ये क्लोजिंग प्राइस है, यहीं सपोर्ट लेके क्लोज किया मार्केट। वो यहाँ से ऊपर गया, लगा कि ऊपर जाएगा, थोड़े से सेलर निकाला, फिर से यहाँ पे फिर यहीं पे क्लोजिंग भी दे दी। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया था, और फिर भी ये भी यहीं पे क्लोज किया था। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुला आपका, ये कल फ्राइडे को मार्केट गैप अप खुला, और जो है कि गैप अप खुलने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा था, 800 सपोर्ट ले रहा था। और यहाँ पे देखेंगे आप तो मार्केट यहाँ पे भी गैप अप खुला था, और ये सीधे फॉल कर गया और 54,000 को ब्रेक डाउन दे दिया। तो अगर आप लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखेंगे तो मैंने यही जब ये 54,000 का ब्रेक डाउन दे दिया था तो मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे निफ्टी में बुक कर लिया था, मैंने निफ्टी कॉल सेल की थी। तो मेरे बुक करने का रीज़न यही था। ये तो खैर ये जो हुआ ये न्यूज़ था, लेकिन इसका रीज़न यही था क्योंकि बैंक निफ्टी अगर ब्रेक डाउन दे दिया 54,000 का, और यहाँ पे ये नीचे आया है, यहाँ पे देखिए फॉल किया था, और ये भी फॉल कर रहा है, तो कंटिन्यूस इसमें सेलर ही आ रहे होंगे, बाहर तो आ नहीं रहे होंगे, और 54,000 का ब्रेक डाउन भी दे दिया, और यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, तो
जो लोग मूव मिस कर दिए हैं बैंक निफ्टी का, वो लोग निफ्टी में सोच रहे होंगे इसमें मूव आएगा, तो वो लोग इसमें बाइंग कर रहे थे, पुट बाइंग कर रहे थे या कॉल सेल जो भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब ये तो न्यूज़ आ गई इसलिए मार्केट गिर गया, नहीं तो होता है कि मोस्टली क्या होता है कि यहाँ से जैसे ये थोड़ा सा ये हुआ इस लेवल का ब्रेक डाउन दिया और मार्केट यहीं से घूम के ग्रीन कैंडल ऐसे बना देगी, क्योंकि मार्केट को पता है यहाँ पे सेलर ज़्यादा आ रहे होंगे, ये न्यूज़ से इसलिए ऐसे फॉल कर गया और मुझको इसी बात का डर था और प्रीमियम उतने नहीं बढ़ रहे इसलिए मैं यहाँ पे बुक कर लिया। बट ठीक है, ये नहीं हुआ। ये कभी कभी होता है, जो जो न्यूज़ आनी थी एकदम एग्जैक्ट उसी टाइम पे आई, ठीक है, कोई प्लेयर था जिसको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी रहेगी या जो भी, या फिर ऐसे है कि जो ये रिटेल है उनको निकालने के लिए, क्योंकि जो भी लोग हैं ये देखिए क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके क्लोजिंग दी थी और मार्केट गैप अप खुली है, तो ये अभी बुक नहीं पोजीशन की थी, इधर लोग एवरेज किए थे, तो ये लोग कब निकलेंगे, जब फास्ट सेलिंग आएगी। रिटेल तभी एक्टिव होता है जब फास्ट होता है, चाहे नीचे जाए चाहे फास्ट ऊपर जाए, तब रिटेल एक्टिव होता है। तो मार्केट जो चलाता है, बड़े प्लेयर जो चलाते हैं उनको पता है कि रिटेल एक्टिव कब होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा मूव लाया। अब जो न्यूज़ की वजह से बोल सकते हैं आप या कोई जानबूझ के लाया जो भी हो, बस उसका रीज़न ये था कि जब देखिए यहाँ पे फास्ट सेलिंग आई, जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, न्यूज़ अच्छी है, जीएसटी कट हुआ है, ये है वो जो भी है, सब लोग सबको निकाल दिया। उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज हुई और जो है कि आपका वही 12 से 1 बजे के बीच में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन दी और ऊपर चली गई। और सेम वही बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी आपका 54,000 का 54,000 का यहाँ तो काफ़ी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। आपका ये भी जो ये लो था उसको ब्रेक डाउन दिया और 753,700 के पास से ये भी पूरा मूव कर घूम गया और ये आपका 54,000 के ऊपर 54,200 तक गया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेलर थे, अगर आप देख पाएंगे तो इसमें आपका सेलर इसमें सेलर बहुत ज़्यादा मॉर्निंग से पूरा गिर रहा था, इसलिए रिकवरी बहुत अच्छा किया और बैंक इसमें यहाँ पे आए थे और इतना फास्ट मूव था कि लोग इसको कैप्चर नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये जो है कि उतना ये भी रिकवर किया बहुत अच्छा, क्यों सेम पैटर्न ये बना, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए इसका ब्रेक डाउन हुआ और मार्केट घूम गई वही सेम 12:30 बजे के आसपास, और मार्केट यहाँ से नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूज़ पॉजिटिव थी, जो भी रिटेल है वो अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की, वो जो है कि डिप में भी बाई कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, और मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही सपोर्ट क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे बायर ही होंगे। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मार्केट जब पहले इतना फास्ट मूव आया है निकल गए होंगे, उसके बाद फिर जब इसके नीचे जाने लगी तो अब बायर तो आएंगे ही नहीं, बायर तो यहाँ तक थे, लेकिन अब जब इतना फास्ट मूव आया बाहर निकल गए, सेलर आ गए, उसके बाद जब फिर से ब्रेक डाउन दे रही है तो सेलर आ रहे हैं, तो यहाँ पे बायर तो आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए जहाँ पे बायर नहीं आते, जहाँ पे सेलर नहीं, वहाँ पे मार्केट वहाँ से घूम जाती है। तो यहाँ पे यही हुआ, यहाँ पे जब सेलर आने लगे तो मार्केट में यहाँ कोई ऑपरेटर आया और उसने पूरी मार्केट को घुमा दिया, और अभी देखिए उसने क्लोजिंग जो है कि यहाँ पे दी है 24,800 के नीचे ही दी है क्लोजिंग भी। तो अब देखिए मंडे को क्या करते हैं, मंडे को इसके ऊपर ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं, बट यहाँ पे यही हुआ। और बैंक निफ्टी में तो इन्होंने पूरा 54,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो भी लोग सोच रहे थे और फॉल करेगा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी वीक है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, कई दिनों से फॉल कर रहा है, तो उनको तो मार्केट में निकाल दिया। इसमें सेलर कम है, लेकिन इसमें अभी भी सेलर है, जो भी सेलर यहाँ पे आए थे वो देखिए अभी निकले होंगे, क्योंकि 24,800 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगी तब ये निकलेंगे, तो अभी भी इसमें है। और फिर लास्ट में जाते जाते भी मार्केट 24,800 तक तो गई थी, बट वहाँ से होकर साइडवेज हो गई, क्लोज दिया। अगर मार्केट गैप अप खुल जाएगी मंडे को, अगर हम समझे तो यहाँ पे जो भी लोग सेल किए हैं वो ट्रैप होंगे, फिर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो जा सकती है, क्योंकि ये अभी भी जो इधर सेल किए थे यहीं से गिर गई है, तो ये तो अभी अपनी पोजीशन बुक नहीं किए होंगे। और जो है कि आपका मार्केट नीचे आई है 800 की नहीं निकाली, तो अभी भी इसमें सेलर बैठे हैं, बायर कम ही होंगे यहाँ पे, जब ये मूव की है आए होंगे कुछ बायर, लेकिन बायर कम होंगे, यहाँ पे कोई ऑपरेटर है जो मार्केट को ऐसे घुमाया है, तो यहाँ पे अगर गैप अप खुलेगी तो हम बायर को ही यहाँ पे जो सेलर है उनको टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये बैंक निफ्टी है उसमें भी यही हुआ और 54,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बैंक निफ्टी अगर कोई क्लोजिंग प्राइस को अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो निफ्टी नहीं करेगा, निफ्टी अगर कर दिया तो बैंक निफ्टी नहीं करेगा। और कोई अगर लेवल है उसको अगर आपका ब्रेक कर दिया है तो आप समझिए कि एक कर दिया है तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा वहाँ से घूम जाएगा, या बायर ख़त्म हो गए, सेलर ख़त्म हो गए, उस हिसाब से मार्केट पूरी घूमती है, मतलब चलती है। तो इससे आप समझ सकते हैं, और वॉल्यूम भी बहुत मतलब हेल्प करता है, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम आया था, और बैंक निफ्टी में देखिए ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं आजकल, जो कि इतना नहीं आते, 3 मिलियन वॉल्यूम। यहाँ पे वो एक एक मिनट की कैंडल है, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था, 2-3 मिलियन का यहाँ पे भी था, फिर यहाँ पे था, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहे हैं इसमें। तो देखिए कोई है, अगर वॉल्यूम आ रहे हैं तो मूव के लिए ही आ रहे होंगे, कोई बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर तो वॉल्यूम लाता नहीं है, तो देखिए अभी कहाँ जाती है। बट इसमें ये है कि यहाँ मार्केट फॉल आया है और यहाँ पे अभी 54,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो कुछ निकल गए होंगे, और फ्राइडे थी तो कुछ लोग निकल गए होंगे।
और निफ्टी में तो अभी हैं, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होके और इसके ऊपर सस्टेन करने लगी आपका 54,850 मान लीजिए, उसके ऊपर सस्टेन करेगी तब ये अपना एग्जिट करेंगे और मार्केट इनको टारगेट होते 25,000 तक भी जा सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, उस पर हम और डिस्कशन करेंगे कि और हम कैसे समझ सकते हैं। थैंक यू।